चलिए हमारा देखिए सबसे पहली बात आती है वर्कशॉप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शेख मुंजाहिद दिस साइड। तो आज हमारा डे क्या है 4 है, जिसमें हम ग्राफिक डिज़ाइंस की क्लास में आज वर्कशॉप बैनर सीखेंगे। अब ये वर्कशॉप बैनर क्या होता है, पिछले हमने अभी दिन क्या क्या सीखा है। अभी हमने सोशल मीडिया पोस्टर डिज़ाइन करना सीखा, और ये सोशल मीडिया पोस्टर का एडवांस वेरिएशन होता है बैनर, वर्कशॉप बैनर। पोस्टर और बैनर में कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस बैनर में जो कुछ स्टेप्स रहती हैं जो प्रोफेशनल ज़्यादा होती हैं। साइज़ थोड़ा डिफरेंट भी होता है। जैसे सोशल मीडिया का साइज़ अपन इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ और व्हाट्सअप हुआ, ये क्या हमारे सोशल मीडिया पोस्टर साइज़ होते हैं। बट हमारा उसका बैनर का साइज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है। एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, लुकआउट और एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट होती हैं उसमें। अब लिख लीजिए आप लोग, कुछ पॉइंट्स मैं बोलूँगी आप लोगों को कि वर्कशॉप और बैनर में क्या, वर्कशॉप बैनर सेम होते हैं बट है ना एडवांस लेवल का होता है वर्कशॉप बैनर। यानी कि आप वर्कशॉप को क्या कहते हैं, इसे प्रमोट करना, लोगों को अट्रैक्शन कर्व करना, क्लियर इन्फॉर्मेशन देना, वो होता है वर्कशॉप बैनर। अगर हमारा बैनर क्लियर और अट्रैक्टिव होगा तो लोग वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे, कोई सी भी ज्वाइन करें, कोई सी भी वर्कशॉप होती है। जैसे सामने अपन देखो, जैसे फूड वर्कशॉप होती है, और जैसे पार्लर में अभी अपन ने क्या लिखा, ब्यूटी सैलून का अपने पोस्टर बनाया बनाया अपन ने पोस्टर। उसमें क्या आता, अपन का एक पोस्टर था, वो क्या हम ऐड कर रहे हैं कि देखो ये हमारा सैलून है। अब उसमें क्या क्या अपन ने वो दिखा दिया। अब क्या होता है बैनर, वेट एक सेकंड रुकना। ओके, रिपीट कर सकते हैं जी। वर्कशॉप क्या होता है, वर्कशॉप बैनर वो होता है, कोई सा भी बैनर हो वर्कशॉप का, जो वर्कशॉप को प्रमोट करना। बैनर क्या काम करता है, वर्कशॉप को प्रमोट करना, लोगों का अट्रैक्शन कर्व करना, लोगों का अट्रैक्शन कर्व करना और क्लियर इन्फॉर्मेशन देना, क्लियर इन्फॉर्मेशन देना। अगर बैनर क्लियर और अट्रैक्टिव होगा तो ना लोग वर्कशॉप को ज्वाइन करेंगे। यानी कि कोई भी वर्कशॉप होती है, जैसे हम बुटीक जाते हैं, वहाँ पर एक बुटीक सॉरी सैलून ही जाते हैं, ब्यूटी सैलून पार्लर जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं जैसे वहाँ पर कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं। अब उसका बैनर पूरा बना होता है, आपने ना वो देखा होगा, एक कुछ आते हैं से पम्पलेट छपते हैं, पम्पलेट होते हैं ना, जो पम्पलेट होते हैं जिसमें ऐड दिया जाता है, ऐड दिया जाता है, पम्पलेट्स होते हैं जो जगह जगह बांटते हैं। वो क्या होता है, एक बैनर टाइप का होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है ना, देखे होंगे किसी ने। पेपर जैसे बैनर होते हैं, वो सॉरी इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अभी मैं बोल रही थी ना, पम्पलेट जो होते हैं आपने देखे होंगे। किसी भी चीज़ का ऐड देने के लिए पम्पलेट आते होंगे, जैसे कोई भी कोचिंग क्लासेस हुई या किसी भी हॉस्पिटल का एक है ना, उन्होंने ऐड लगाना होता है, पम्पलेट छपवाते हैं जहाँ पर कहीं भी आपको मिलते हैं। तो वो क्या होता है, एक बैनर होता है पूरा बना बनाया, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी डिटेल्स होती है। जैसे पोस्टर में हम सिर्फ हेडिंग और पिक्चर को ऐड करते हैं, इसी तरह वैसे ही बैनर में यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ें होती है वर्कशॉप में। जैसे वर्कशॉप में क्या क्या ज़रूरत होती है, जैसे ट्रेनर का नेम होता है, डेट ऑन टाइम होती है, वेन्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप चला रहे हो वो चीज़ होती है, कॉन्टेक्ट डिटेल होती है, कॉल टू एक्शन होता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, फुल डिटेल्स होती हैं बैनर के अंदर। और सोशल मीडिया पोस्टर के अंदर क्या होता है, सिर्फ हेडिंग होती है और पिक्चर को ऐड कर देते हैं। हमने अभी यही सीखा ना, जो हमने अभी बैनर बनाया सैलून का, वो हमने उसमें क्या देखा, सिर्फ हमने पिक्चर ऐड करी, हेडिंग लिखी और कॉन्टेक्ट लिख दिया, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जो टूल्स हमने डे 3 में सीखा था, आज भी हम उसी को यूज़ करेंगे। बैनर साइज सेलेक्ट करते हैं और फिर सारी चीज़ें देखते हैं हम।
पोस्टर और बैनर तो सेम होते हैं, बट है ना जो सोशल मीडिया पोस्टर तो सेम होते हैं, लेकिन उसमें ना कुछ कुछ कमी रहती है। बैनर इन्फॉर्मेशन रहता है, बैनर के अंदर क्या होता है, डिज़ाइन बैलेंस करता है, डिज़ाइन के अंदर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से करता है। और पोस्टर का साइन काम होता है अट्रैक्शन, गर्व करना और शॉर्ट मैसेज देना। सिर्फ एक क्या देता है, शॉर्ट मैसेज देता है, एक ही में हेडिंग दिखाना बस, कि हाँ ये सैलून है, इसका सैलून बनाया हुआ है ना। पोस्टर में हम लिखते हैं ग्राफ, जैसे कोई भी हम चीज़ें लिख देते हैं, सबने भी लिखा ग्राफिक डिज़ाइन क्लास वर्कशॉप, बस इतना लिखना होता है, बस ग्राफिक डिज़ाइन वर्कशॉप, बस इतना ही लिख दिया हमने उसके अंदर, पोस्टर के अंदर, कि हम यहाँ पे क्लास चला रहे हैं। और बैनर का काम होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, ये चीज़ लिख लो। सोशल मीडिया पोस्टर का काम क्या, पोस्टर का काम क्या होता है, 1 सेकंड रुकना, लिख लिया। किस किसने लिखे ये टॉपिक जो मैं बोल रही हूँ, लाइन से लिख लीजिए। पोस्टर में क्या रहता है, सिर्फ हमें ना हेडिंग लिखना पड़ती है, हेडिंग काफ़ी होती है, बट वर्कशॉप बैनर का काम क्या होता है। अच्छा ऐसे लिख लीजिए आप, पोस्टर का काम होता है अट्रैक्शन गर्व करना, शॉर्ट मैसेज देना, ये 2 लाइन लिख लीजिए। पोस्टर का काम क्या होता है, अट्रैक्शन गर्व करना और शॉर्ट मैसेज देना, लिख लिया। आगे बोलूं, वर्कशॉप का काम होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना और व्यूअर्स को कन्विंस करना और प्रोफेशनल लुक देना। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? यस मैम, यस मैम, यस मैम। समझ में आ रहा है? जी, जी। ये लिख लिया ना आपने। अब पोस्टर बोलता है देखो, बैनर बोलता है क्या करता है, ज्वाइन करना। बैनर में क्या देते हैं हम, इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं बैनर में, कि हमारी जो जो शॉप है उसको ज्वाइन करो, यानी कि आओ हमारे शॉप के अंदर। और पोस्टर कहता है देखो हम क्या दे चीज़ दिखा रहे हैं आपको, क्या चीज़ हम रखे हैं। चलिए अब हमें ना, अब है ना प्रैक्टिकल, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिए, है ना। स्क्रीन शो हो रही है मेरी। दो पॉइंट्स में एक फुल क्लियरिटी से लिख लो, पोस्टर यानी फुल शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट मैसेज, और बैनर माने फुल डिटेल्स। पोस्टर शॉर्ट मैसेज और बैनर आने फुल डिटेल्स। चलिए हम सबसे पहले साइज का भी देखते हैं ना। पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने पोस्टर कल डिज़ाइन किया था उसी को साइज करके देखेंगे, ताकि हमें इजीली समझ आएगा कि हमें बैनर में फुल साइज दिखेंगी, कि हम क्या चीज़ को ऐड कर सकते हैं। देखिए कल हमने ये क्या बनाया था, एक पोस्टर बनाया था, सोशल मीडिया पोस्टर, यानी कि हमने सैलून का चीज़ें दी थी कि हम क्या करते हैं सैलून के अंदर, है ना। ये फेशियल करते हैं, ब्राइड मेकअप करते हैं, हेयर कट करते हैं, यही कहा था ना। हमने ये नहीं कहा था कि आकर हमें ज्वाइन करो। अब हम वही चीज़ बैनर बनाएंगे कि हमें आकर ज्वाइन करो, है ना। अब इसको हम सबसे इम्पोर्टेंट बन के हम इसको रीसाइज कर लेंगे। यानी पहले तो हमने इसको सिलेक्ट करा, 3 डॉट पर जाएंगे, रीसाइज करेंगे। रीसाइज आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है रीसाइज पेज। अब इसको हम ना रीसाइज करें। अभी तो हमने इंस्टाग्राम पोस्ट पे बनाया था कि फेसबुक पोस्ट में, अब ये कस्टम साइज लेंगे। साइज है ना, याद रखिए साइज क्या होता है, साइज याद लिख लीजिए आप लोग, कि ना बैनर का साइज क्या होता है, 1600 पिक्सल में होता है।
ये देखें, ये दिख रहा है ना हमारे साइटों से कितनी सारी जगह हमें ये स्पेस मिल गया, यहाँ पर स्पेस मिल गया और ये हमारा क्या है पोस्टर है। अब हम जो ये देख रहे हैं यहाँ पर हमें बैनर का सारी चीज़ें कितनी सारी स्पेस मिल गई। यहाँ पे भी हम कुछ लिख सकते हैं और यहाँ पर भी हम कुछ कर सकते हैं, है ना? अब हम इसी का ही दोबारा से इसी को हम थोड़ा और अच्छा प्रोफेशनल करेंगे। इसका हमने रिसाइज़ कर दिया, इसी को ही हम और सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। ये देखो, इसको हमने ऐसे कर दिया, इसी को हम बड़ा कर देंगे। थोड़ा बताओ क्लियर समझ में आया? ये समझ में आया इतना आप लोगों को? यस मैम। ईज़ी है ना? बैनर करना, बैनर का समझ में आ गया पोस्टर और बैनर में क्या फ़र्क है? जी मैम, थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अब ये हमने सारी चीज़ पहले अपना बैकग्राउंड को अपने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद अपने प्रोडक्ट को हम यहाँ पर साइड में करेंगे। या हम प्रोडक्ट को बीच में रख के अपनी सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। ये देखो यहाँ से फिर हमने इसको इसके नीचे किया। कॉल टू एक्शन यहाँ पर जाएँगे हमारे। ये नाम जो है हमारा रोज़ इधर जाएगा। ठीक है, इतना ही किया। अब अपन इसको बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखना होता है ना, कुछ हम अच्छा एक नया अट्रैक्टिव वाला बनाकर देखते हैं। अभी तो हमने इसको एडजस्ट कर दिया, रीसाइज़ करके देख लिया कि बैनर साइज़ में क्या करना है और बैनर साइज़ में पूरी फिल और इन्फॉर्मेशन देना है हमें, जी मैम। है ना? अब हमने यहाँ फेशियल या हेयर कट सारी चीज़ें अब यहाँ पर हमें ना इनको थोड़ा-सा इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। ये इसको भी डिलीट करके हटा देंगे। और हमेशा जो इंस्टा आईडी रखो तो वो आपको इस तरीके से ऐसे रखो कि कहीं या नीचे यहाँ पर शो कर दो। ये या यूट्यूब मैम चैनल मेरी को शो इंस्टा कर दो आईडी सब सस या यूट्यूब मैम अपना। मेरी इंस्टा आईडी सस जी, जी। एक्सक्यूज़ मी मैम, जी। मेरी इंस्टा आईडी ना सस्पेंड हो गई है और बार-बार बना रही हूँ, बार-बार सस्पेंड हो रही है। तो कुछ उस इसके लिए भी टिप्स वगैरह बताइएगा कि क्या इंशाल्लाह करूँ? मैं क्योंकि अभी बताऊँगी है पूछ नहीं। के। हाँ, हाँ। मेरे एक कॉन्टेक्ट में है, एक सिस्टर हैं तो वो जी, अच्छे से जो सस्पेंड आईडी होती है ना उसको निकाल देती हैं, यानी कि ऐसा कर देती हैं कि आपकी दोबारा से सस्पेंड आईडी हो ही नहीं सकती। मेरी 15 से 20 आईडी सस्पेंड हो गई है। अच्छा। मैम अगर कुछ हेल्प हो जाए तो जी, बड़ी जी, मैं मेहरबानी बिल्कुल होगी। बताऊँगी। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड करूँगी आपको उनका, बात करके फिर मैं जी, बताऊँगी जी। आपको। जी, जी। आप मेरे को भी सेंड कर सकते हैं? जी, जी। आप मेरे को भी उनका मतलब जो भी है मेरी भी आईडी बहुत बार सस्पेंड हो गई ओके। एंड अब मैं मतलब आईडी जब से बना रही हूँ वो 10 मिनट में सस्पेंड हो जा रही। अच्छा, तो इंशाल्लाह मैं आप मेरा लोग भी को यही हाल है। आज भी सस्पेंड हो गई आईडी एक बनाई अब थी मत लास्ट बनाइए वीक। क्योंकि क्या रहता है ना कुछ लोकेशन की वज़ह से, कुछ नेम की वज़ह से, कुछ फ़ोन के जो अपना अब ईमेल आईडी। ऐ ऐसा हुआ कि मैं दूसरे फ़ोन से भी बना रही हूँ, दूसरे नंबर से भी बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सस्पेंड हो रहा है। अच्छा। मैंने 2-3 फ़ोन से ट्राई कर लिया, नए नंबर, नई जी, आईडी, जी, जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 1 वीक में ही सस्पेंड हो जा रहा है। तो बहुत परेशान हूँ मैं, नहीं, इसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह मैं बहुत बताऊँगी ज़रूरी आपको, है मैम। कल तक आपको इसकी मिल जाएगा, है ना? इंशाल्लाह इसके बारे में मैं कल तक बताऊँगी आपको, ओके आप लोग मैम, का ज़रूर से आप इसका बात कर सॉल्यूशन। जी, लीजिएगा जी। क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी
जी। ज़रूरत है। जज़ाकल्ला मैम। ओके। देखिए हम बैनर को थोड़ा सा छुपाएँगे। यहाँ देखो ये होते हैं ब्यूटी सैलून आइडियाज़। ये देखें, ये होता है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें ओवर सर्विस दी है, अबाउट अस खुद के बारे में बताया, उन्होंने कितना परसेंट वो ऑफ रखी हुई हैं। ये होते हैं बैनर। यहाँ देखो, अब अपन न्यू बैनर बनाकर यस मैम। इंशाल्लाह बनाकर देखते हैं अभी। अब इसी के अंदर हम कुछ चीज़ें रख सकते हैं, कॉल टू एक्शन रख सकते हैं, जैसे अपन कुछ भी अपन यहाँ पर सर्च करते हैं, एलिमेंट्स में जाते हैं, दूसरा बनाते हैं यहाँ से। अच्छा, इसी का साइज़, इस साइज़ को चेंज कर देते हैं, और ये साइज़ ठीक है ना? अब हम एलिमेंट्स में जाएँगे। सबसे पहले हम इसका उस अच्छा सा बैकग्राउंड लेंगे। इसका होता है डार्क ग्रेडिएंट। बैकग्राउंड, ये देखो, यहाँ से हमें बैकग्राउंड मिल जाएँगे। और अगर हम यहाँ पे सर्च करें ना डार्क ग्रेडिएंट सैलून बैकग्राउंड, तो यहाँ भी वो मिल जाएँगे। हम खुद से बना कर देखते हैं। 1 सेकंड, ईज़ी सा बताते हैं कि बैकग्राउंड कहाँ से लेना है। यहाँ से लो, यहाँ से। अब वहाँ से अपन प्लेन भी ला सकते हैं अपना। सीधा-सीधा हम बैकग्राउंड लेंगे। अब यहाँ पर हम पूरा सेट कर लेंगे। 3 डॉट पे जाएँगे, सेट एज़ इमेज बैकग्राउंड, ये पूरे में बैकग्राउंड पूरे पे हो गया। अब यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके हम शेप्स लाइन लगेंगे। कुछ शेप्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ मैं किस तरीके से हम बनाना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपको बता, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ, ये देखिए, इसमें अपन सर्विस कोई सी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पे अपन ऐसे ले रहे हैं इसलिए, ताकि जब अपन, ये देखो, ऐसे। अब यहाँ पर हम फ्रेम ले सकते हैं।
सर्कल फ्रेम, क्योंकि जब अपन इमेज ऐड करेंगे तो वहाँ पे आसानी से हो जाएगा। फ्रेम, यहाँ पे देखो सर्कल फ्रेम आ गया। अगर हम फ्रेम सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे हमारे साथ सामने फ्रेम आ जाएंगे। ये हम यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं तो हम और भी फ्रेम सर्च कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर ऐसे फ्रेम्स आ गए, ये भी ले सकते हैं। इसको डिलीट करके हम इसको भी ले सकते हैं। ये ये हम आ रहे हैं आप लोगों को समझ में? इसे न्यू डिज़ाइन फ्रैक्टल बना के बता रहे हैं आप लोगों को। अच्छा, कौन कौन ट्राई करेगा इसके बाद? या मी। हम्म, देखो ट्राई करने कंसिस्टेंसी, अपन ट्राई जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं आ सकता हमें। सही है ना? वैसे मतलब मेरे को पूछना है कि अभी जी जी। मतलब अगर हमने ऐसे बनाया बैनर तो हम्म। वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा? प्रिंट होने के बाद अच्छा दिखता है ना। प्रिंट होने जैसा हम बनाएंगे ना, उसमें ये रहता है प्रिंट में साइज होना, उसकी जो क्वालिटी होती है ना उसकी फुल होती है। नहीं नहीं मतलब अब हम्म। जैसे कि अब अगर अपन पोस्टर करे तो मतलब वो A3 साइज का आता है तो बैनर मतलब कैसा रहेगा मतलब मैं समझी नहीं। बैनर जो बनते हैं ना, बैनर टाइप के जो शॉप्स पे लगे लगे जाते हैं बड़े बड़े साइज के, आप बना दो और उनसे हाँ तो साइज बोल मतलब दो, जैसे वैसा टू होगा। थ्री, जैसे दो अच्छा बाई अच्छा। थ्री का कितने फिट का बनवाना है। अच्छा वैसा रहेगा, ओके जी ओके। जी। सर्विस बैनर होते हैं ना, जैसे कई सारी सर्विस आपने ना फूड बैनर देखे होंगे, जैसे कहीं रेस्टोरेंट पे आपने गए होंगे तो वहाँ पे बैनर्स देखे होंगे जी आपने लगे हुए, ऊपर रेड वगैरह सब लिखे हुए, कोई कि वो मेन्यू होता है ना जो ऊपर लिखा होता है सारी चीजें, इस टाइप के बैनर। जी। तो मतलब पैम्फलेट्स जो आते हैं ना वो भी एक टाइप का बैनर ही होगा ना हाँ, वो फिर? भी पैम्पलेट्स जो आते हैं वो भी एक बैनर ही होते हैं। ओके ओके। अब यहाँ पर ब्राइडल लेते हैं हम। अच्छा, ये फ्रेम्स, मॉडल, ब्राइडल मॉडल, ये देखें। जैसे हम कुछ भी एक मॉडल ये ले, इसको हम सीधा कर लेंगे। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? जी। हो रही है सिस्टर, आपका नेटवर्क इशू है, मुझे तो दिख रहा है। नहीं मैंने अभी जस्ट चेक किया तो मतलब स्क्रीन अभी सडनली रिमूव हो गई। नहीं देखो नहीं, तो साइड फिर से। मुझे दिख रहा है आपका ही नेटवर्क प्रॉब्लम है सिस। आप एक बार चेक करिए। जी जी ओके, आई जस्ट ट्राई वापस से मैं एक बार जॉइन लीव होकर जॉइन करती हूँ। हाँ हाँ, ऐसा कर लिया। गुड, हाँ। ओके ओके। ये यहाँ पर आएगा। हो गए, आप ज्वाइन हो गई?
जी, जी, अभी अभी शो हो रही स्क्रीन। अब हो रही है? ठीक है। जी। ये देखिए यहाँ से हमने आप लोगों ने मेहंदी पोस्टर बैनर भी देखे होंगे मेहंदी सेंटर जैसे सेंटर मेहंदी वाले होते हैं उसमें सारी चीज़ें दी जाती हैं कि कहाँ मैं कॉल टू एक्शन बस ये है कि सेम होते हैं बस सोशल मीडिया पोस्टर जो होते हैं वो सिर्फ उसमें हम हेडिंग देते हैं बाकी सारी जो यस बैनर में मैम। होता है फुल इन्फॉर्मेशन देना होती है फुल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे फुल इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं अपन ने कुछ बस मेन मेन बात रखी है अब वहाँ पर बैनर का साइज भी आप देख सकती हैं कितना सारा स्पेस दिख रहा है हमें यहाँ पे हम चीज़ें बता सकते हैं कि हम सर्विस क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ जी पे मैम। सर्विस यहाँ लिखा हमने कि हमारी सर्विस क्या है यहाँ पर हम सर्विस की सारी चीज़ें लिखेंगे कि हम क्या क्या इनको प्रोवाइड कर रहे हैं फ़ॉन्ट चेंज करें नेटवर्क इशू हो रहा है क्या ठीक है ये सर्विस हमारी अब हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम ये वाला ही फ़ॉन्ट रखते हैं ब्राइडल मेकअप देन उसके बाद हेयर कट और भी सर्विसेज मेहंदी मेहंदी ब्राइडल मेहंदी या मेहंदी पूरा आर्टिस्ट कुछ भी ब्राइडल मेहंदी हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ब्राइडल मेहंदी ना हेयर कट्स ऑल हेयर कट्स यानी जितनी भी डिज़ाइंस जो जितनी भी हेयर कटिंग होती है उस हिसाब से वो हम ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं हेयर कट हो गया थ्रेड हो गई थ्रेड हो गई फेशियल फेशियल्स हो गए सारे जो भी फेशियल थे ये हमारे ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे सर्विस हो गई अब उसके बाद हम ना ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना हमने यहाँ पे लिख दिया अब उसके बाद हमारे पास आता है दूसरी बात जिसमें कि हम कब से टाइम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी वर्कशॉप में कितना टाइमिंग ले रहे हैं हमारी ये सिखाने के लिए हमारे पास एक ऑफ़र आया है मतलब एक स्पेशल ऑफ़र रखा है इन्होंने कि इतने दिन का ऑफ़र है आप इतने दिन ज्वाइन करें वर्कशॉप ब्यूटी सैलून वर्कशॉप यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे सॉरी इसी की कॉपी करके फ़ॉन्ट की लिख देंगे वर्कशॉप वर्कशॉप अब इन्होंने क्या करना है वर्कशॉप ओपन करी है यानी कि इनको सर्विस सिखाना है इनको ये वर्कशॉप इन्होंने स्टार्ट करी है रोज़ ब्यूटी सैलून वालों ने क्या करा है वर्कशॉप ओपन करी है जिसमें क्या क्या सर्विस देंगे वो ब्राइडल मेकअप देंगे ऑल हेयर कट की स्टाइल्स देंगे ब्राइडल मेहंदी सिखाएंगे और थ्रेड बनाना सिखाएंगे फेशियल सिखा देंगे अब इनका चार्जेस अब कितने में ये सिखा रहे हैं ये सारी चीज़ें वो रखेंगे यहाँ पर इनका चार्ज रहेगा अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पेशल ऑफर यहाँ पर हम यहाँ देखो वर्कशॉप स्पेशल ऑफर स्पेशल ऑफर ये ग्रेडियंट्स में आ रहा है स्पेशल ऑफर यहाँ देखें कुछ भी हमने से स्पेशल ऑफर में ये रख लिया हमने यहाँ पे इन्होंने ऑफर्स दे दिया ये यहाँ पर इन्होंने ऑफर रख दिया स्पेशल ऑफर सर्विस देंगे ये वर्कशॉप में क्या क्या देंगे ब्राइडल मेकअप सिखाएंगे और हेयर कट सिखाएंगे और ब्राइडल मेहंदी और थ्रेड ये सारी चीज़ सिखाएं अब इनको क्या करना है इन्होंने ये दे दिया हमें अब ये इनका एड्रेस डालेंगे यहाँ पर कि ये कहाँ पर सिखाएंगे एड्रेस ना एड्रेस रहेगा इनका
मैं अल्फ़ाबेट क्यों आ रहा है ऐसा? एड्रेस। अब इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करेंगे हम। ये एड्रेस भी देंगे ये। जहाँ भी इनकी शॉप होगी वहाँ का ये जगह-जगह अगर बैनर भी लगवाएँगे तो इनको एड्रेस यहाँ लिखना पड़ेगा और ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है कितना मतलब कितना प्राइस ये रखना चाह रहे हैं। जैसे मान लो इतनी चीज़ें ये सिखा रहे हैं तो अब चल इतनी मंथ की जितने भी मंथ की इनकी चल रही है जैसे 3 मंथ में चलता है। 1 सेकंड। ओह! सॉरी। अकॉर्डिंग इतना क्लियर हो गया ना कि क्या करते हैं हम, है ना? यस मैम। बैनर में हमें सारी चीज़ें बताना पड़ती हैं, कौन-सी चीज़ कहाँ क्या रखना है, कहाँ पे सर्विस हम कितनी देर अब हम यहाँ पर प्राइस भी लिखेंगे कि हम इतनी इतनी की हमारी वर्कशॉप चल रही है, कितने दिन की है, 3 मंथ्स की है। अब यहाँ पर हम इसको कॉपी करके टेक्स्ट को यहाँ पर लिख देंगे 3 मंथ्स या हम वहाँ से एलिमेंट्स में से 3 मंथ्स का आइकन ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे, ये कट किया स्पेशल ऑफर 3 मंथ। अब यहाँ पे देखो ये कैलेंडर आ गया। एकदम आइकन यूज़ करते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पे लिखा मंथ। मंथ लिखेंगे पहले हम मंथ। अभी इसको हमने बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा नीचे किया। वर्कशॉप हमारी कितनी की है, मंथ की है। अब यहाँ पे ये मंथ लिख दिया। अब बड़ा सारा हम 3 ले लेंगे, यहाँ से एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम 3 ले लेंगे। ये देखो हमारे पास इतनी सारी 3 फ्रेम में भी आ गई, 3 सारी चीज़ों में आ गई। ये हमारे पास 3 आ गया। ये देखो 3 मंथ सर्विस, हमने ये सर्विस दी। कितने मंथ की दे रहे हैं हम, 3 मंथ की सर्विस दे रहे हैं। सर्विस में हम क्या क्या रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें रख रहे हैं। अब हमारा कितना चार्जेस है ये हम चार्जेस रखेंगे और कहाँ सिखाएंगे वो हमें ये रखना है कि हम ऑनलाइन सिखाएंगे या ऑफलाइन सिखाएंगे। ऑफलाइन सिखाएंगे तो हमें एड्रेस लिखना पड़ेगा, ऑनलाइन सिखाएंगे तो हमें टाइमिंग लिखना पड़ेगी। और जूम जैसे ऑनलाइन तो जूम या मीट्स पे होती हैं मीटिंग्स हैं या वेबिनार्स, तो वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो मीट्स पे भी जूम क्लास लिख दो या मीट से लिख लो। अगर हम ऑफलाइन सिखा रहे हैं तो हमारा एड्रेस लिखा जाएगा। ये सर्विस हम यहाँ लिखेंगे। ये इसको ऐसे और अच्छे से सेट करना है। सर्विस हमारी ये रहेगी, एड्रेस हमारा यहाँ पर आ जाएगा और मंथ को हम यहाँ कर देते हैं क्योंकि हाईलाइट करना है हमें। क्या करना है, हाईलाइट करना है क्योंकि हम इतने मंथ का सिखा रहे हैं। ये देखो 3 मंथ सर्विस, ये चार्ज है ना। अब अपना चार्जेस रहेगा कि हम चार्ज कितना रख रहे हैं, से 20K। अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से चाहें तो 20K लिख सकते हैं, नहीं जैसे 20 सा 10K लिख दो क्योंकि वहाँ का जो चार्जेस होता है वो इतना ही होता है। टेन के यहाँ देखो
ये हमने कितने में सिखा रहे हैं, हमारी चार्जेस क्या है 10 के। और ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम सर्च कर सकते हैं अपना प्राइस, जो हमारे पास प्राइस का बॉक्स आ जाएगा। ये देखें, ये देखें आ गया। ये भी कर सकते हैं हम। सॉरी, रेड में आ गया। यहाँ देखो हम प्राइस, ये हमने यहाँ लिखा, इसको बैक साइड कर देंगे अपन ऊपर। ये देखो, है ना। अब ऊपर लिखेंगे हम प्राइस, यहाँ पर लिखा हुआ भी टेक्स्ट में जाके लिख देंगे। इसकी कॉपी की, यहाँ पर लिखा हमने प्राइस। एक बार मैं देख लूँ कि आप लोग हो क्या नहीं, नहीं तो मैं बोल आप नहीं हो। हैं सब? हूँ मैम। जी जी है। सब है। अभी कोई चला गया, रिमूव हो गया ना पता सब। नहीं सही। हाँ सब लोग हैं मैम। सब लोग हैं। समझ में आई ना? माशाल्लाह अच्छे से समझा रहे तो कौन जाएंगे बताइए। सही है। यही हमारा, अगर हम यही चीज़ अच्छे से बनाएं और लोग मतलब अट्रैक्टिव ऐसे बनाओ कि लगे कि हाँ, फिर लोग एक बनाते हैं ना हम, तो कोई भी या शॉप वाले होते हैं या कोई भी एक छोटी सी शॉप्स किसी की भी, या पार्लर हुआ या फूड रेस्टोरेंट हुआ, कोई भी अगर होता है ना, ये हमें ऑफर से आ जाते हैं हमारे पास कि हमें यार हर बार आप बना कर दो। जी मैम। अब हमारे साथ ये देखो अलग अलग दिख रहा है, 3 मंथ ऊपर जा रहा है, इतने प्राइस नीचे आ रहा है, बीच में सर्विस आ रही है। ऐसा अच्छा नहीं लगा, हमें एक साथ मेंटेन करना है। पहले हमें सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके मंथ को, सर्विस को नीचे करना है। क्या क्या सर्विस दे रहा है, नीचे दे रहा है, कितने मंथ की। पहले तो ऊपर लिख दो सर्विस, ये हमारी सर्विस है, ये सर्विस है, और कितने मंथ की है हमारी, इतने मंथ की है। ये देखें, दिख रहा है ना ये बैनर टाइप का, कि इन्होंने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है हमें। क्या दिया है इन्होंने, कितना मतलब ऐसे, ये वर्कशॉप है इनकी, सर्विस हमारे इनके पास ये है, कितने मंथ में, 3 मंथ की है, और क्या प्राइस ले रहा है ये 10 के, यानी 10,000 रुपये, ये इतनी 3 मंथ में हमें ये चीज़ें सिखाएंगे। और यहाँ पर हमें एड्रेस दे देना यस है। मैम। और ऐसे ही हमें अगर यूट्यूब का लगाते हैं हम, जैसे अपने यूट्यूब का चैनल दे रहे हैं, यूट्यूब सॉरी, जैसे हाँ यूट्यूब का हम ये दे रहे हैं, जैसे हमारे पास ये आ गया, ये यूट्यूब का हमें आइकन लगाना है। अब यहाँ पे हम अपना चैनल शो कर सकते हैं, जो भी आपका चैनल है वो हम यहाँ शो कर सकते हैं। यहाँ पे इनका ब्लैक में ब्लैक जा रहा है, तो इनका कलर चेंज हो जाएगा वाइट। ये देखो, ये हो गया। इधर से ही हमारा चैनल का नाम आ जाएगा। हम यहाँ पर चाहें तो इसको ऊपर करके ऐसे हम अपना चैनल दे सकते हैं। इसी को ही कॉपी करके हम अपना यही फराहान ब्यूटीनेस ये चैनल दे दिया। इतना क्लियर, हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी है इसमें। हमने इसमें अपने चैनल की भी दे दी, वर्कशॉप भी, सर्विस, सारी चीज़ दे दी है। अब किसी को कोई क्वेश्चन, क्या कोई डाउट्स, कि कहाँ पे किसी को समझ आया या नहीं? नो डाउट मैम। क्लियर हो गया? बैनर और उसमें समझ में आ गया ना आप लोगों को? बैनर और सोशल मीडिया पोस्टर में समझ में आया? कौन कौन ट्राई करेगा? ऐसे ही हम जी कई तरह जी के बैनर बना सकते हैं। देखो एक टास्क में हम आप लोग को दे रहे हैं कि आप फूड बैनर बनाकर देखिए। फूड बैनर हम जब बनाएंगे ना, उसमें भी सारे आइकन मिलेंगे हमारे पास।
फूड बैनर के लिए भी हम जो भी सर्च करेंगे यहाँ पर वो भी मिल जाएगा। इसी तरीके से हमने सर्च किया, जी सारे मैम, एलिमेंट, सारी इंशाल्लाह। चीज़ें मिल गई, तो सब हमें बना हाँ, के इंशाल्लाह जैसे बनाऊंगी। रेस्टोरेंट का बनाकर देखेंगे, है ना? सारी चीज़ें बनाएँगे ना? अभी हमने जो रिसाइज़ जी भी मैम, करके देख इंशाल्लाह सकते ट्राई हैं। करेंगे। पोस्टर का वीडियो एलिमेंट, जैसे कि हम उसमें वीडियोज़ अगर बनाना चाहें ना, वीडियो के लिए हमें वो लगाना पड़ते हैं। 1 मिनट मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता रही हूँ, किस तरीके से वीडियो बना सकते हैं। इसी को हम बैनर को ही वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। ये हमें हर पहले चीज़ को ऐसे, ये लिखा हुआ है, इसको लिया, हम जाएँगे एनिमेंट्स में। एनिमेंट्स में जाएँगे कि हमें किस तरीके से लिखा हुआ चाहिए। ये देखो, ये आ गया लिखा हुआ, ये वीडियो में आ जाएगा। ये देखें, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम और भी चीज़ें इसको भी एलिमेंट्स में कर सकते हैं। ये देखो, ये धीरे-धीरे आ रहा है, ठीक है? ये कर लिया। अब सर्विस को, वर्कशॉप को भी हम एलिमेंट्स में लगाएँगे। सॉरी, ये हो गया। ये इसको भी लेंगे एलिमेंट्स में। कुछ भी तो देख सकते हैं हम, इस पे भी एलिमेंट्स लगा सकते हैं कि पिक्चर किस तरीके से आएगी, देख लो आप। ये कि आपको कैसी चाहिए, कि हम वीडियो में लें तो हमारी पिक्चर्स कैसी आना चाहिए। ये देखो, ये सारी चीज़ें पिक्चर्स में आ गई। अब जो भी आप एलिमेंट्स में, ये देखो, ये भी अच्छा एलिमेंट्स में ये लगाए। अब प्रोडक्ट पे भी अपन लगा सकते हैं। ये देखो, प्रोडक्ट पे भी एलिमेंट्स लगाएंगे कि आपको प्रोडक्ट कैसा चाहिए। ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ये ठीक है। अब इसका ऑफर का है, आप ऑफर कैसे लाओ, एलिमेंट्स इस पे भी आ जाएगा। ये देखो, क्लियर। हम जैसे डाउनलोड की शब्द में लेकर देंगे तो ये MP वीडियो में आ जाएगी। ये डाउनलोड ऐसा करेंगे, ये देखो MP4 वीडियो में कन्वर्ट हो गई। ये कन्वर्ट वीडियो में हो जाएगी। इसी तरीके से वीडियो में कर इजी। आ गया समझ में आप लोग को? इसी तरीके से हम पोस्टर बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो हम उसको आसानी से वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके मैम, ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर जी बताते हैं। जी, बाकी बताइए मीटिंग कैसे लगी? माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा आप फीडबैक रुकिए, अच्छा हम लोग बताएं। रिव्यू लिख देते हैं। जी, हाँ, भी लिख आप लोग सब लिखे हैं, बताइए आप लोग को कि सही में लगे, या ऐसे रिव्यू नहीं चाहिए मुझे, अच्छा से चाहिए आप लोग को दिल से, क्या आप वाकई आप लोग कुछ सीखा आपने मुझसे। जब आप ये डाला करो, सीख के कुछ बैनर बनाया करो, पोस्टर बनाया करो, तो कुछ भी आप ट्राई करो ग्राफिक डिज़ाइंस में, तो मेंशन कर दिया करें।